24,800, 24,900, इवन 25,000 का लेवल आज ब्रेक हो गया। नाउ व्हाट नेक्स्ट? हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष सिंह, अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज के इस वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे कि अब आगे क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि आज मार्केट में ज़बरदस्त हरियाली देखने को मिली, ज़बरदस्त बाइंग देखने को मिली। जिन्होंने शॉर्ट किया वहाँ पर शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली। और ये सब हुआ क्यों? क्योंकि हम लगातार कुछ पॉइंट्स पर डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। मैं फिर से बताऊंगा कि आरबीआई पॉलिसी की लगातार डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं। पिछले वीडियोस में भी मैंने आपको बताया था कि जो एक्सपेक्टेशन है वो 25 बेसिस पॉइंट की एक्सपेक्टेशन लोग सेट करके बैठे हुए हैं कि इतना तो होगा ही होगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ जगह पे हमने यही देखा कि 25 बेसिस पॉइंट का एक्सपेक्टेशन लेके बैठे हैं, और पॉसिबली ये भी हो सकता है कि 50 बीपीएस तक भी जा सकते हैं, बट उसके चांसेस थोड़े से कम लग रहे थे। मगर मैंने आपको कल के वीडियो में समझाया था, बताया भी था कि यदि 25 की जगह 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट आता है रेपो रेट में, तो ये एक बड़ी बात होगी मार्केट के लिए। ये एक ऐसा ट्रिगर होगा जिस ट्रिगर को हम काफ़ी समय से ढूंढ रहे हैं। ओवरऑल मार्केट काफ़ी पॉजिटिव है, ये हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं। बहुत सारे डेटा पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। ओवरऑल हमने पॉजिटिविटी देखी है, बट मार्केट फॉर सम रीज़न 24,800 और 900 से ऊपर नहीं जा पा रहा था। बार बार 24,800 पे एक रिजेक्शन फेस कर रहा था। बट ये एक ऐसा जो कट हुआ है आरबीआई पॉलिसी में, जो रेपो रेट कट हुआ है, ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है इस एक ट्रिगर की तरह काम कर सकता है और मार्केट को ऑल टाइम हाई की तरफ ले जाया सकता है। अच्छा, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? इसके कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस हैं। ओवरऑल इकोनॉमी काफ़ी स्टेबल है, काफ़ी सारे डेटा पॉइंट्स पॉजिटिव हैं, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। साथ के साथ यहाँ पर थोड़ा सा यदि मैं रेपो रेट के बारे में आपको बताऊँ इन वन लाइन, तो रेपो रेट से क्या होगा? रेपो रेट से थोड़ा लोन सस्ता होगा, लोग ज़्यादा ले पाएंगे लोन और इन्वेस्ट कर पाएंगे, मार्केट में पैसा आएगा, लिक्विडिटी आएगी। थोड़ा सा एनआईएम पे फ़र्क पड़ेगा बैंकिंग सेक्टर को लेके, बट उसको भी हैंडल किया गया है आज। वहाँ पे भी 100 बीपीएस का जो है कट मिला है, 100 बेसिस पॉइंट का कट सीआरआर पे मिला है, दैट इज़ कैश रिजर्व रेशो। बेसिकली वो ये होता है कि वहाँ पर जो एक रिस्ट्रिक्शन होती है हर बैंक के पास कि इतना कैश आपके पास रिजर्व होना चाहिए, उसके बाद ही आप मार्केट में पैसा फ्लोट करोगे, तो वहाँ पे भी थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिला है। तो इससे क्या होगा कि जो रेपो रेट की वजह से नेट इंटरेस्ट मार्जिन कम होगा, वो कहीं ना कहीं ये जो है कंपनसेट का काम करेगा। तो बैंकिंग सेक्टर थोड़े से शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा वहाँ पे एक हर्डल देखने को मिल सकता है, बट ओवरऑल में ये जो है एक अच्छी बात है, विन विन सिचुएशन है। और ये इतना बड़ा जो रेट कट हुआ है 50 बेसिस पॉइंट का, ये आफ्टर कोविड हुआ है। कोविड में इमरजेंसी की वजह से 75 पॉइंट बेसिस का रेट कट हुआ था लास्ट टाइम, इफ़ यू रिमेंबर 2020 के आसपास हुआ था, और अभी हुआ है 50 बेसिस पॉइंट का। एक बड़ी बात है, तो जिसको मार्केट ने बहुत ही अच्छे से लिया, और ये हम डिस्कस करते भी आ रहे हैं। रेट कट होने के बाद मार्केट में रिजॉइस होगा। और इवन आज का लाइव सेशन आप देखोगे, जैसा कि कल हमने डिस्कस किया था कि मार्केट में थोड़ा प्रेशर अर्ली इन द मॉर्निंग मिल सकता है, बट वंस अनाउंसमेंट होगी मार्केट में उछाल देखने को मिल सकती है। कल के वीडियो में ये चीज़ हमने डिस्कस की थी, यदि आपने नहीं देखा है तो जाके आप देखना, और आज का लाइव आप देखना, आपको समझ आएगा। शुरुआती समय में थोड़ा सा बेयर बन रहा था डेटा, बट ऑल ऑफ सडन मार्केट वेंट इन अ पॉजिटिव सिनेरियो आफ्टर सीइंग कि रेपो रेट में भी कट आया है और सीआरआर में भी जो है, कैश रिजर्व रेशो में भी आया है, वहाँ पर भी ये जो है ये कट देखने को मिला है। तो दोनों ही तरफ से दोनों को ही खुश रखा गया। ठीक है, रेट कट करके थोड़े से जो जो होम लोन वगैरह जिनका होगा, उनका थोड़ा सा होम लोन सस्ता होगा, उनका इंटरेस्ट कम होगा, और सीआरआर की वजह से कैश रिजर्व रेशो में जो रिस्ट्रिक्शंस रहती है कि भाई इतना रखने की, तो वहाँ पर भी कट मिला है, तो उससे वो ज़्यादा पैसा जो है लेंड कर पाएगा बैंक, तो कहीं ना कहीं कॉम्पनसेट हो जाएगा, जैसा हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये तो होगा एक बड़ी बात, एक ट्रिगर वाली बात, कि इस ट्रिगर की वजह से हो सकता है मार्केट और रिजॉइस करे। तो अभी चार्ट पे देखते हैं क्या सेटअप बन रहा है, लेट्स सी। तो निफ्टी के चार्ट को यदि आप देखोगे यहाँ पे, लेट्स लुक एट दिस। यहाँ पे हम लोग कल भी हमने बात करी थी कि ये जो है निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम पे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पे कल आपको मैंने एक चीज़ बताया था कि यहाँ पर ये देखो, ये क्रॉसओवर जस्ट आया था, एंड इट वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि जब भी ये 20 और 0 के बीच में रहता है और यहाँ पे क्रॉसओवर देखने को मिलता है, दैट हेल्प्स
टू बूस्ट अप एनी स्क्रिप्ट। तो यहाँ पर हमने निफ्टी में देखा। इवन कल हमने ये भी बात की थी कि भाई ये भी हमें ट्रेंड जो है धीरे धीरे दिख रहा है फ्रॉम रेड टू पार्शियल, और यू कैन सी द शेडो। तो ये जो शेडो दिख रहा है ये एक हेल्प करता है मार्केट को बूस्ट करने में, यानी हम जिस स्क्रिप्ट को देख रहे हैं, निफ्टी को देख रहे हैं, तो वो बूस्ट करने की तरफ जा सकता है। इवन यहाँ पे जो आपका RSI है वो भी ऊपर की तरफ शिफ्ट होता हुआ जा रहा था, कल 55 से आज 60 की रेंज में है, विच इज़ गुड। और ये यहाँ पे काफ़ी समय से यदि मान लो एक रेंज में यहाँ पर चल रहा है, तो ये यदि पता करना हो कि भाई ये मोमेंटम इसका इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, उसके लिए स्टॉकिस्टिक RSI हम लोग यूज़ करते हैं। तो स्टॉकिस्टिक RSI यहाँ पर ऊपर की तरफ यहाँ पे क्रॉस ओवर, बहुत ही बढ़िया क्रॉस ओवर था। कल के वीडियो में बहुत मैंने डिस्कस किया हुआ है बहुत डिटेल में, आप जाके देख लेना फॉर लर्निंग पर्पस। और एक और चीज़ यहाँ पे कि जो मीन का वैल्यू था 24,797, जो आज थोड़ा शिफ्ट हुआ है, कल थोड़ा डाउन था क्योंकि मार्केट ऊपर गया तो शिफ्ट हुआ, तो कल ये थोड़ा उसके नीचे क्लोज था और मतलब उसके बिल्कुल आसपास की क्लोजिंग थी। अभी क्या है, एक कैंडल सीधा आपको अच्छी खासी जो है मोमेंट यहाँ पर देखने को मिल रही है। अच्छा, मोमेंट की थोड़ी सी बात करें तो थोड़ा सा इसको ऐसे समझेंगे कि मार्केट जब ओपन हुआ तो इट वाज फ्लैट ओपनिंग, ठीक है। मार्केट क्लोज 750 पे हुआ था, फ्लैट ओपन हुआ, ठीक है, इन लाइव वी डिस्कस्ड। उसके बाद मार्केट थोड़ा सा प्रेशर रहा पॉलिसी आने से पहले तक, इवन इट हैज़ मेड अ लो ऑफ 24,671 का इसने लो भी बनाया। उसके बाद जब ये 700 के पार गया, ठीक है, 6,700 के बाद जब ये 700 के पार इसने क्रॉस किया और RBI पॉलिसी जब अनाउंस हुई कि भाई ये रेट कट हो रहा है, तो उसके बाद फिर इसने नीचे मुड़कर नहीं देखा, लगातार ऊपर की रैली इसने बनाते गया, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात थी, इस पर हम डिस्कस कर भी रहे थे। अब आगे की कहानी समझने के लिए थोड़ा सा इसको आप ऐसे समझो कि अब आगे क्या है। देखो, जिस तरीके से यहाँ पे हमें देखने को मिली है एक चीज़, मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा यहाँ पे इस तरीके से कि यहाँ से अभी जो सिनेरियो है ये है, ये एक थोड़ा सा इसके लिए 25,088 इन 25,100 का एक इसका एक रिसेंट हर्डल आप कह सकते हो कि रिसेंट हर्डल है, जो ये एक दो बार अटेम्प्ट कर चुका है। यहाँ पर वी कैन सी इट कि यहाँ पर एक बार अटेम्प्ट हो चुका है और एक बार यहाँ पे अटेम्प्ट हो चुका है। दिस टाइम इट वुड बी अ थर्ड अटेम्प्ट, बट यहाँ पर क्या है कि पहले इनके पास कोई ऐसा ट्रिगर नहीं था, अभी अपने पास एक ट्रिगर है जो इसको पुश कर रहा है दिस टाइम टू गो अप। तो बहुत हाईली पॉसिबल है, जो मुझे लग रहा है कि बहुत ही हाईली पॉसिबल है कि दिस टाइम इट शुड ब्रेक। तो यहाँ से ये ब्रेक होना चाहिए और सारी चीज़ें इनलाइन भी हैं। देखो, ये भी इशारा कर रहा है पॉजिटिवनेस का, ये भी इशारा कर रहा है पॉजिटिविटी का, मोमेंटम इज इंक्रीजिंग, ये भी मोमेंटम इज इंक्रीजिंग। इवन यदि आप न्यूज़ एंड इवेंट देखोगे तो वो भी पॉजिटिव है। इवन वन मोर गुड थिंग ऑल्सो कि जो है एलन मस्क को यहाँ पर इंडिया में जो उनका स्टारलिंक है उसके थ्रू इंटरनेट सेवा देने का लाइसेंस ऑलमोस्ट मिल गया है, विच इज़ वेरी गुड। थर्ड कंपनी हो गई है जिनको मिला है, जियो, OneWeb और के बाद स्टारलिंक हो गई है, और वो बहुत जल्दी अपना ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे। तो दिस इज़ गुड फॉर इंडिया एक्चुअली, ठीक है। थोड़ा कंपटीशन आएगा तो दिस इज़ अ गुड न्यूज़। तो ये एक चीज़ है। और इसके अलावा थोड़ा बैंक निफ्टी पे बात करें। बैंक निफ्टी तो ज़बरदस्त ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर चुका, और आज हमने लाइव में ही बात करी, तो ये यदि ब्रेक करेगा, और कल भी इस चीज़ पे डिस्कशन था कि इवन थोड़ा सा प्रेशर में दिखा था कल, उसके बावजूद इसने अपने जो हायर हाई इसको मेंटेन करके रखा, कल डिस्कशन किया था। और यदि ये अपने इसको ब्रेक करेगा तो ये और ऊपर जाएगा, ऑल टाइम हाई को ब्रेक करेगा तो ये और उसको सस्टेन करेगा, तो बहुत अच्छी रैली इसमें देखने को मिलेगी। ये चीज़ हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। निफ्टी पॉजिटिव था, सेंसेक्स पॉजिटिव था, तो और बैंक निफ्टी में क्या था, बैंक निफ्टी को इंतजार था जो रेट कट है, रेपो रेट की बात कर रहा हूँ, तो वो मिला। हालांकि वो थोड़ा सा ज़्यादा रेट कट होने से बैंकिंग को इनिशियली थोड़ा सा डेफिनेटली वो लगेगा, लेकिन जो सेकंड अनाउंसमेंट जो CRR की जो हुई है उससे इनको काफ़ी रिलैक्स मिला है, और बैंकिंग सेक्टर जो है थोड़ा सा बूम होता हुआ दिखा है, और ये दिखेगा आने वाले टाइम पे बैंकिंग सेक्टर में अच्छी उछाल देखने को मिल सकती है, ठीक है। और सेंसेक्स की यदि बात करेंगे तो सेंसेक्स को थोड़ा समझो आप। तो सेंसेक्स में आप एक चीज़ देखो, कल इतना ज़बरदस्त लाइक निफ्टी क्रॉसओवर था, यहाँ पे शूट अप, सेम चीज़ यहाँ पर ये भी मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है। और अच्छी बात यह है कि कल ये अपने मीन के नीचे था, आज ये मीन के ऊपर अच्छा क्लोजिंग दे रखा है। तो जो लेवल है इसके लिए 81,607 इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा। रेजिस्टेंस जो अभी इसके लिए रिसेंट रेजिस्टेंस है 82,622 का रेजिस्टेंस आप कह सकते हो, यानी यहाँ से 400-500 पॉइंट का ऊपर रेजिस्टेंस है, थोड़ा सा वहाँ पे हर्डल ले सकता है।
अच्छा, बैंक निफ्टी की यदि बात करूँ रेजिस्टेंस की, तो सपोर्ट तो जो इसका है वो हो गया 56,235, जो इसका जो अपर बैंड है, दिस विल वर्क एज अ 56,000 का आप मार्क कर लो। 56,235 का जो लेवल है ये थोड़ा चेंज करेगा, तो ग्राउंड फिगर आप ये पकड़ लो 56,200 का एक लेवल है जो इसके लिए अब एक सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ पर इसके लिए रेजिस्टेंस हमने बात कर ली 25,100, एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस है, बट यहाँ पर एक पुशअप एक उसको अच्छा मिल सकता है। कल मार्केट यानी जब मार्केट मंडे ओपन होगा तो यू माइट सी एक बिग गैप अप जैसा ओपनिंग आपको देखने को मिल सकता है, लुकिंग एट द डेटा एंड लुकिंग एट द सिनेरियो जो बन रहा है। ये जब इस तरह का सिनेरियो बनता है, एक अच्छी ओपनिंग हमें एक्सपेक्टेशन रहती है। यदि ओवरनाइट कुछ ऐसा बड़ा धमाल नहीं होता है तो मार्केट इज ऑल सेट टू ओपन अ पॉजिटिव एंड फॉर अ बिग गैप अप जैसा चार्ट को देख के लग रहा है। थोड़ा डेटा को भी देख के समझेंगे कि डेटा पे क्या कह रहा है, तो थोड़ा सा वहां से भी क्लैरिटी आ जाएगी। डेटा देखो 25,000 का पे क्या कहानी है, मार्केट 25,000 पे है, सस्टेन हुआ है 25,000 को लेके, और यहाँ पे आप देखो इंटरेस्टिंगली एक चीज आपको समझ आएगी कि यहाँ पे भाई 25,000 पे आज 54 लाख का एडिशन है आज में, विच मीन्स कि ये जो 25,000 के जो लेवल पे पुट राइटर्स ऐड हुए हैं। अभी तक क्या हो रहा था पिछले वीक तक कि 25,000 पे कॉल राइटर्स का एडिशन बहुत ज़्यादा था। आज क्या हो रहा है, आज यहाँ पे पुट साइड में एडिशन है और आज यहाँ पे ये यानी बुलिश पोजीशन बनकर गई है। 65 लाख इन टोटल है, यहाँ पे 59 है, थोड़ा सा वही जो मैं बात कर रहा हूँ 25,100 वाले लेवल की, तो थोड़ा सा जरूर है, बट ओवरऑल यहाँ पे जो पॉजिटिविटी होकर गई है मार्केट में ये एक अच्छी चीज़ है। प्लस थोड़ा सा यदि आप ये देखो कि मैक्सिमम कहाँ पर हुआ है, तो मैक्सिमम तो ऑब्वियसली इस जगह पे दिख ही रहा है, और इधर कॉल साइड में कॉल राइटिंग मैक्सिमम कहाँ हुई है, तो देखो भाई कॉल राइटिंग हुई है 25,500 पे। मतलब आप समझ रहे हो, जो पहले लेवल 24,500 और 25,000 के बीच होता था, अब वो शिफ्ट होके 25,000 टू 25,500 हो गया, यानी अब रिवर्स हो गई कहानी। पहले बेयर साइड में था, अभी क्या कहानी हो गई है, अब ये बुल साइड में चला गया। तो इससे अंदाजा आप लगा लो कि मार्केट में एक पॉजिटिविटी आ रही है और इसको हम दरकिनार नहीं कर सकते हैं। मार्केट ऑलरेडी जो बैंक निफ्टी है वो ऑल टाइम हाई पे जा चुका है, वहाँ से वो किस तरह का रैली अपनाता है, कितना ऊपर और जाता है, वो देखने वाली चीज़ होगी। प्लस निफ्टी अभी थोड़ा सा पीछे है अपने ऑल टाइम हाई से, तो निफ्टी भी बचेगा नहीं, उसको भी पार करना ही है, और उस तरह का डेटा यहाँ पर बनता हुआ दिख भी रहा है। यहाँ पर देखो कॉल राइटर कहीं भी बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हुए नहीं दिखाई दिए, ठीक है, सीधे यहाँ पर हैं भाई 82, यानी सपोर्ट एकदम जड़ में है। इवन यदि थोड़ा सा नीचे जाता है तो दैट वुड बी अ गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय। ये मैं लगातार बोलता आ रहा हूँ कि इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बढ़िया होगा, मार्केट नीचे जाता है तो वहां पर वो अपनी बाई पोजीशन बनाओ, बहुत ही बढ़िया होगा। इवन आज भी हमने बात करी थी 24,800 के आसपास जब गया था, तो वहां पर भी कि जो फ्यूचर्स में बाय करते हैं वो फ्यूचर में पोजीशन बना सकते हैं। इस तरह की बात हमने आज के लाइव सेशंस में और हमने बात किया था कि मार्केट पॉजिटिव है, जो डिप है ये इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा है, जो स्विंग करते हैं वो अपनी पोजीशन उस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। ये चीज़ें हमने बात की थी। थोड़ा सा यदि डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड में कहाँ पर काम हुआ है, तो 24,900 पे देखो, 24,900 पे थोड़ा सा 36 लाख का एडिशन है, तो ये एक अच्छी बात है। देखो तुरंत 25,000 से लेके 24,900 पे भी एक सपोर्ट, बढ़िया सपोर्ट बन रहा है कि यदि मान लो थोड़ा सा डिप जाता भी है तो दैट वुड अगेन एन अपॉर्चुनिटी। ऐसा नहीं है कि मार्केट एकदम साइड नीचे की तरफ चला जाएगा, बहुत रेयर पॉसिबिलिटी है, क्योंकि डेटा उस हिसाब से बना हुआ है यहाँ पे कि ये फिर से ऊपर की तरफ जाएगा। इवन आज का यदि आप लाइव देखोगे मेरा, तो वहां पर हमने देखा था कि शॉर्ट साइड में 10 बजे से पहले पोजीशन बन रही थी और एक हल्का सा डिप आया भी मार्केट में, बट ऑल ऑफ सडन डेटा स्टार्टेड चेंजिंग, और जब स्टार्ट हुआ डेटा चेंज होना आरबीआई पॉलिसी के बाद, तो वी ऑल्सो चेंज आवर सेल्फ फ्रॉम इनिशियली शॉर्ट टर्म बेयर टू बुल साइड, क्योंकि एक्सपेक्टेशन तो था ही होगा। तो वो एक सिनेरियो है जो सीखने वाली चीज़ है, वो देखनी चाहिए आपको, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम सिनेरियो मैं आपको डिस्कस करके ये बता रहा हूँ कि 25,000 पे जबरदस्त यहाँ पे पुट राइटिंग हुई है। 25,000 का लेवल आपको देखना पड़ेगा। मंडे में जब मार्केट ओपन होगा तो यहाँ पे यदि पुट के साइड में बिल्डअप बढ़ता चला गया, डेफिनेटली मार्केट विल गो बियॉन्ड दिस 25,100। तो 25,100 के आसपास थोड़ा सा एक हर्डल निफ्टी फेस कर सकता है लुकिंग एट द चार्ट, बट 25,100 के ऊपर मुझे ऐसा लगता है कि मंडे एक गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए। 25,100 के ऊपर मुझे ऐसा लग रहा है कि ओपन होना चाहिए मार्केट, ठीक है। 100 से 150 पॉइंट का गैप अप लुकिंग एट द डेटा एंड चार्ट
एकदम बहुत ही क्लियर कट दिख रहा है। तो अब बाकी मार्केट इज सुप्रीम, एनीथिंग कैन हैपन, इवन आई हैव अ राइट टू बी रॉन्ग, दिस इज माय एनालिसिस, आई एम नॉट सेइंग दैट इट विल हैपन, इट देयर इज अ पॉसिबिलिटी इट मे हैपन, राइट। सो नाउ उसके पीछे के रीजंस मैंने आपको बता दिए, थोड़ा सा मैं और लेके चलता हूँ डिटेल में आपको, और कुछ डेटा पॉइंट्स को और डिस्कस करते हैं। जैसे कि जो हम बात करते हैं एडवांस डिक्लाइन आज की यदि बात करें तो ऑलमोस्ट 1459 स्टॉक आज पॉजिटिव हैं, 1132 नेगेटिव हैं, ओवरऑल ठीक ठाक है। थोड़ा सा और ज़्यादा होता तो और बढ़िया रहती बात यहाँ पे, हालांकि ख़राब नहीं है, 1500 के आसपास स्टॉक पॉजिटिव हैं, मतलब ग्लोबल एक अक्रॉस दी सेक्टर बाइंग हुई है ऑब्वियसली। और यहाँ पर देखेंगे सेक्टर वाइज तो हर एक सेक्टर में आज हरियाली देखने को मिल रही है, सिर्फ मीडिया सेक्टर थोड़ा सा 1.14% रेड में है, बाकी ओवरऑल सेक्टर में काफ़ी उछाल देखने को मिला है हर एक सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर पीएसयू बैंक में ऑलमोस्ट 0.58%, निफ्टी एनर्जी, तो अच्छा सेक्टर वाइज अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली है। एंड स्मॉल कैप लगातार वहाँ पर जो है ज़बरदस्त खरीदारी हो रही है, इवन मार्केट वॉज डाउन, स्मॉल कैप में बाइंग चल रही थी। तो स्मॉल कैप में तो अब जैसे ओवरऑल सेक्टर में पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली स्मॉल कैप में तो बाइंग दिखेगी, पॉजिटिव दिख रहा है मार्केट, तो ओवरऑल बहुत बढ़िया दिख रहा है ये। और थोड़ा सा यदि हम देखें और गिफ्ट निफ्टी जो अभी हम ट्रेड देख रहे हैं, गिफ्ट निफ्टी अभी के टाइम पे जिस समय वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 25,100 पे ऑलरेडी है, तो दिस विल ऑल्सो ब्लास्ट फॉर ऑन मंडे होपफुली। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट गोल्ड के जो प्राइजेज हैं, गोल्ड का जो इंडेक्स है वो थोड़ा सा उसमें जो एक स्लाइट चेंज होता हुआ दिख रहा है, वह 3,362 के आसपास है। यहाँ पे थोड़ा सा एक अनसर्टेनिटी दिख रही है जिसकी वजह से गोल्ड प्राइजेस थोड़ा से बढ़ते हुए जाते हैं। ये कंसर्न रहेगा हमेशा, यदि गोल्ड प्राइस पॉजिटिवली बढ़ते रहेंगे तो वो थोड़ा सा अनसर्टेनिटी रहेगा, बट ओवरऑल स्टिल आई वोंट से कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसी प्राइस के आसपास ये है, इसमें कोई ज़्यादा ऐसा नहीं बढ़त हो गई है, थोड़ा बहुत ये धीरे धीरे स्लाइटली चल रहा है, विच इज़ ओके। डॉलर इंडेक्स की बात करें, ये 100 से नीचे, इवन 99 से नीचे है, तो विच इज़ गुड, यानी जो डॉलर है बाकी की करेंसीज के मुकाबले थोड़ा सा कमज़ोर हो रहा है, विच इज़ अगेन अ गुड पार्ट। एंड यूएसडी आईएनआर में देखोगे आप तो आईएनआर अपना अप्रिशिएट होता हुआ नजर आ रहा है, विच इज़ अगेन अ गुड पार्ट। लाइक आई सेड कि जो काफ़ी सारी न्यूज़ हैं मार्केट के अंदर जो ये इम्पैक्ट डाल रही हैं, और कुछ ऐसे न्यूज़ हैं जो इंडिया के लिए काफ़ी अच्छी हैं, ये हमने डिस्कस भी किया, जैसे एलोन मस्क की बात है वो हमने डिस्कस किया। और यूएस के साथ, यूएस और चाइना की जो डील है वहाँ पर थोड़ा सा अनसर्टेनिटी दिख रही है, तो ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली इंडिया के लिए पॉजिटिव हैं, क्योंकि यदि जैसे एलन मस्क और जो है प्रेसिडेंट ट्रम्प के बीच में थोड़ा सा टकराव है, तो उसकी वजह से जितना जो डोनाल्ड ट्रम्प हैं उनको जितना वो वीक होंगे वहाँ पर, वो उतना ज़्यादा पॉसिबल है इंडिया के लिए बेटर होगा, क्योंकि वो अच्छी डील्स इंडिया के साथ साइन हो सकती है। तो ये एक अच्छे संकेत हैं। प्लस ओवरऑल यदि हम यूएस का जो 10 ईयर्स बॉन्ड को हम लगातार मॉनिटर कर रहे हैं, वहाँ भी गिरावट देखने को मिल रही है, विच इज़ अगेन अ पॉजिटिव पार्ट। सो ये मल्टीपल चीज़ें पॉजिटिव हैं दैट कैन बूस्ट द मार्केट। लगातार मैं बात कर रहा हूँ, आज तो ट्रिगर भी मिल गया, तो होपफुली मार्केट जो है जो ओपन हो मंडे को वो 25,100 के ऊपर ओपन होता है। देखो जो बेसिक जो इनिशियल अब हर्डल रहेगा ना, देखो 24,800 24,900 जो कर्ज था मार्केट में वो खत्म हो गया, ठीक है, अब 25,000 के ऊपर चले गए। अब 25,000 के ऊपर एक 25,100 का जो लेवल है वो थोड़ा सा परेशान कर सकता है निफ्टी को इनिशियली, बट जिस हिसाब से चार्ट दिख रहा है ना और डेटा दिख रहा है और ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर रहा हूँ, बहुत हाई पॉसिबिलिटी है मार्केट कैन ओपन विद 100 और 150 पॉइंट्स के गैप अप के साथ। सो कुर्सी की पेटी बांध दो टू टेक ऑफ। All right. So, all right, guys, this is all from my side. I hope you like this analysis. And I tried my best to explain all those points which I wanted to explain. And let me know आपको कैसा लग रहा है मार्केट में, क्या रह सकता है मार्केट, क्या आप भी मेरी तरह एक्सपेक्ट कर रहे हो एक गैप अप 100-150 पॉइंट 200 पॉइंट का गैप अप एक्सपेक्ट कर रहे हो, और क्या आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 25,000 से वापस मार्केट नीचे आएगा। तो जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स, विल सी, आई विल रीड द कमेंट्स एंड आई विल रिप्लाई what my views on that. So alright guys, thank you so much for watching this video till now. Have a great day. Registration granted by SEBI and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to the investors. Investment in the security market is subject to market risk. Please read all the related documents carefully before investing.